वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या वायरल है। शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए। इसके अंदर एक शख्स जो है वो नल से पानी पी रहा है, थोड़ी देर के बाद अपने कमरे की बत्ती जल बुझ कर रहा है, उसके बाद फिर वो टीवी के पास जा रहा है जहाँ इंटरनेट कनेक्शन है, जहाँ वो अपने टॉयलेट में जा रहा है, दिखा रहा है पानी। लगातार ये वीडियो जो है वो इस मामले पर शेयर की जा रही है, बताते हुए कि कैसे एक इजरायली जो है वो फलस्तीनियों का मजाक उड़ा रहा है। अभी की रिपोर्ट आ रही है कि किस तरीके से पानी ना होने की वजह से, गाजा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से अस्पतालों के बाहर लाशों की लाइनें लग चुकी हैं, क्योंकि ना इलेक्ट्रिसिटी है ना पानी है, तो वहाँ पर लोगों को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा। और जिस तरीके से इजराइल एयर स्ट्राइक्स किए जा रहा है, लोगों के घर बार तो बचे नहीं, लेकिन वहीं जो इलाज हो सकता था वो भी नहीं हो पा रहा है। और उसकी वजह से कई लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ किस तरीके से उनका मजाक बनाया जा रहा है इस वीडियो को बना करके। रीसेंट अपडेट शेयर करते हैं आपके साथ, जो कि आ रही है सीरिया से। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने सीरिया के एक एयरपोर्ट पर भी हमला बोल दिया है। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि वेस्टर्न मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस तरीके से ये अपडेट्स आ रहे हैं, जहां रिपोर्ट के मुताबिक 9 यूएन के वर्कर्स एयर स्ट्राइक में गाजा के अंदर मारे गए, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है ये बताने की कि ये इजराइल की वजह से हुआ है, इजराइल के एयर स्ट्राइक की वजह से हुआ है, जहां यूएन के कई कर्मचारी मारे जा चुके हैं एयर स्ट्राइक की वजह से। वेस्टर्न मीडिया के अंदर पूरी तरीके से सन्नाटा है। और भारत में जो मीडिया है उसके अंदर क्या चल रहा है कि हमास की दरिंदगी की कहानियां बता रहे हैं लोगों को। मैं शेयर करने वाला हूँ छोटी बड़ी कई सारी अपडेट्स हैं इस शो के अंदर, तो बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को रीच देने के लिए लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूला करें। ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये यहूदी हैं। जी हाँ, ये वो यहूदी हैं जिन्होंने ज़ायनिज़्म से इनकार किया, ग्रेटर इजराइल बनाने से इनकार किया, और ये खुद इजराइल में रहते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि बेत शेमेश नाम की एक जगह है जिसके अंदर ये सारे के सारे सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है फलस्तीनियों के ऊपर, इसका विरोध यहूदी भी कर रहे हैं। और कई सोशल मीडिया पर अलग अलग हिस्सों से वीडियोज आ रहे हैं जहां इजराइल के हमलों को लेकर के भारी विरोध देखने को मिल रहा है। यहूदी खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो आप देखिए। लेकिन सबसे बड़े खुलासे जो हो रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग का स्तर देखिए किस तरीके से पैराग्लाइडिंग में शूटिंग हो रही है। और इसके अंदर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इजराइल सेना का जो रेडार है कैसे बच गया पैराग्लाइडर। इसका मतलब ये है कि हमास ने जिस तरीके से हमला किया आसमान से पैराग्लाइडर से, तो वो कैसे रेडार से बच गया इजराइल से। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जब बताया जाता है कि इजराइल के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। और मीडिया के अंदर भी, ये आपकी स्क्रीन पर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी ये छपा है कि कैसे हमास के अटैक से अपने आप को इजराइल नहीं बचा पाया, बावजूद इसके कि उसके पास इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी है। तो अभी रिपोर्ट आ रही है, कुछ आपकी स्क्रीन पर देखिए, इनसाइडर एडमिट कर रहे हैं कि इजराइल में जो अटैक हुआ है वो खुद इजराइल की तरफ से ही हुआ, यानी हमास का जो हमला है वो एक इनसाइड जॉब है। जी हाँ, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है वो हमास ने भले ही किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल की चाल के तहत ही ये किया गया है, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी में लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि ये भी रिपोर्ट आ रही है XCI की तरफ से कि उसने कंफर्म किया है कि यूएस ही सप्लाई कर रहा है वेपन, दोनों, यानी इजराइल और हमास को अमेरिका ही वेपन सप्लाई कर रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कंफ्यूज्ड है, वो ये सोच रहे हैं कि फ़लस्तीन एक ज़मीन के लिए इतना क्यों लड़ रहे हैं। उनके लिए कुछ लोगों ने ये बातें रखने की कोशिश करी है, क्योंकि कई लोग जो हैं वो रिलीजियस बुक्स से वाकिफ नहीं है। उनका कहना ये है कि जो कोई भी कुरान और हदीस और तौरात, यानी यहूदियों की जो किताब है तौरात, अगर उससे वाकिफ नहीं है, इसलिए वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि फ़लस्तीन अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़लस्तीनी असल मस्जिद अल अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, जिसके बारे में मीडिया ने बड़े बड़े प्रोपेगेंडा चला रखे हैं, आगे बताऊंगा। यहाँ जो ट्वीट करके बता रहे हैं लोगों को वो ये है कि इजराइल जो है वो मस्जिद अल अक्सा को तोड़ देना चाहता है, उसके बदले में एक मंदिर बनाना चाहता है। उस मंदिर के लिए वो
इंतजार कर रहा है अपने मसीहा का, जो इस्लाम के मुताबिक झूठा होगा मसीहा, लेकिन इजराइलियों के मुताबिक सच्चा मसीहा होगा। और मुसलमान को ये इत्तला दी गई थी 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा कि वो जो मसीहा आएगा वो झूठा होगा और लोगों को ऐसा दिखाएगा कि जैसे वो ही खुदा है, कई सारे चमत्कार करेगा वो, लेकिन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक वो चमत्कार जो करेगा वो झूठे होंगे, पल भर के होंगे, हमेशा वाले नहीं होंगे। इस वजह से फ़लस्तीनी मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, ना कि अपनी ज़मीन के लिए। ऐसा सोशल मीडिया पर यूज़र्स का उन लोगों को रिएक्शन है जो इस मुद्दे को ज़मीन और पॉलिटिक्स का हिस्सा समझ रहे हैं, जबकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि आपकी स्क्रीन पर फोटो देखिए, कई लोग ये फोटो देख के समझते हैं कि ये है मस्जिद अल अक्सा, जबकि ये नहीं, ये है मस्जिद अल अक्सा जो कि डोम ऑफ द रॉक। जी हाँ, ये है डोम ऑफ द रॉक और ये है मस्जिद अल अक्सा। तो मस्जिद अल अक्सा डोम ऑफ द रॉक के पीछे है और इस वजह से मीडिया आप कहीं भी देखेंगे ना तो आपको लगेगा मस्जिद अल अक्सा यही है, जबकि ये नहीं है। और मीडिया के अंदर इसको छुपाने की कोशिश की गई है और ये छुपाने की इसीलिए वजह की गई है ताकि वो इसे चोरी छुपे तोड़ दे और उसकी जगह मंदिर बना दे। लेकिन फ़लस्तीनी इसी के लिए लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप बता दें कि इंडिया के अंदर किस तरीके से इजराइल का समर्थन देखा जा रहा है। जो लोग फ़लस्तीनियों के लिए रैली निकाल रहे हैं उनके ऊपर FIR हो रहा है, लेकिन यहाँ खुल करके गंगा के पास जो है वो प्रार्थना की जा रही है इजराइल के लिए, इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हुआ जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर आप साफ तौर से वीडियो देख सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी अपडेट आ रही है कि इजराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में यूपी वाराणसी से ये अपडेट आ रही है कि एक जवान लड़की जो अपने हाथ में टैटू बना रही है इंडिया और इजराइल का, इजराइल के सपोर्ट में। तो कुछ ऐसी अपडेट सोशल मीडिया पे आ रही हैं जिसको सोशल मीडिया पर जो है वो काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। यूज़र का कहना है कि अनुभक्त को बिल्कुल भी ये नहीं शायद पता है कि जिस इजराइल का वो सपोर्ट कर रहे हैं वो बीफ खाते हैं, वो खतना करवाए हुए हैं, वो आइडल वर्शिप के ख़िलाफ़ हैं और ये किस तरीके से गंगा के सामने ये सब कुछ काम कर रहे हैं जो बिल्कुल भी उनको इसके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि हिंदुइज्म में आइडल वर्शिप कॉमन सी बात है। और जिसका वो सपोर्ट कर रहे हैं यानी यहूदियों का, इजराइल को जो वो सपोर्ट कर रहे हैं वो खुद जो है वो आइडल वर्शिप के खिलाफ है। तो आप खुद सोच के देखिए कौन किसका सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ज़बरदस्त ट्रोलिंग चल रही है उन लोगों की जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप फ़लस्तीन के लिए रैली निकाल देंगे, फ़लस्तीन के सपोर्ट के लिए रैली निकाल देंगे, तो दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से अपडेट आ रही है। इंडिया से आ रही है कि FIR हो गई है। एक अपडेट आ रही है कि कनाडा का एक पायलट है जिसने सपोर्ट में ट्वीट किया, नौकरी से हाथ धो बैठा। यूके के होम सेक्रेटरी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अगर आप फ़लस्तीन का फ्लैग वेव करेंगे ना तो वो हेट क्राइम में शामिल कर दिया जाएगा। तो फ़लस्तीनियों का सपोर्ट करना जो है वो जुर्म है और इजराइल का आप करें कोई दिक्कत की बात नहीं। साथ ही साथ शेयर कर दें, एक और अपडेट निकल के आई थी जिसको वापस से एक समुदाय से जोड़ने की कोशिश करी थी अनभक्तों ने और मीडिया ने। अपडेट के मुताबिक बताया गया था कि BCCI को एक मेल मिला है। उस मेल के अंदर ये बोला गया है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम को, यानी जो अहमदाबाद में स्टेडियम है जहां इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप मैच होने वाला है, उसके अंदर एक मेल आया BCCI को कि वहां वो बम ब्लास्ट करके स्टेडियम उड़ा देंगे। ये अपडेट आया तो जिस तरीके से अनभक्तों के खेमे से अपडेट आती रहती है हमेशा, वो इसको जोड़ रहे थे किसी एक समुदाय के खिलाफ। यहाँ अपडेट निकल के आई कि ये शख्स आपकी स्क्रीन पर, जो कि हल्की सी भी तेज़ हवा आने से उड़ जाए ऐसी सेहत वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है और इस शख्स का नाम है करण मावी। तो जो लोग इसको एक समुदाय से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे उनको भी मुंह की खानी पड़ गई। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर? अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।